सो गाइज बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन 41 से। क्या कह रहा है, डोंट वरी अबाउट द सिली रो, इट वॉज जस्ट अ स्ट्रॉ इन अ टी कप। तो गाइज आपका ये एक इडियम है, स्ट्रॉ इन अ टी कप मतलब किसी बात को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बताना। यानी कि आप खुद सोचिए, स्ट्रॉ इन अ टी कप यानी कि चाय के कप में तूफान आ जाना। तो गाइज इंपॉर्टेंट मैटर डेल्थ विद इज हॉट टी बीइंग सर्व, कॉमोशंस ओवर अ ट्राइबल मैटर, कंफ्यूजन। गाइज इसका आंसर आपको हो जाएगा सी करेक्ट। सेट देयर फेस अगेंस्ट 42, सेट देयर फेस अगेंस्ट मतलब किसी का विरोध करना, इसका आंसर आपको हो जाएगा डी करेक्ट। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 43, करिंग फेवर विद। तो गैस करी फेवर मतलब एक तरह से किसी की चापलूसी करना, किसी की चापलूसी करना, करी फेवर करना। तो इन ग्रांटिंग इटसेल्फ विद, सो गैस इसका आंसर आपका हो जाएगा डी करेक्ट। 44 देखिएगा, टू माइंड्स मैटर, 44 है आपका, टू माइंड्स मैटर यानी कि टू से समथिंग माइल्डली, यानी कि इसका आंसर आपका हो जाएगा बी करेक्ट। टेक फॉर ग्रांटेड, टेक फॉर ग्रांटेड 45 जो कि आपका ईडियम ही है। तो क्या यहाँ पे टेक फॉर ग्रांटेड मतलब किसी चीज़ को निश्चित मान लेना, किसी चीज़ को निश्चित मान लेना। तो टू कंसीडर, टू एडमिट, टू एक्सेप्ट रेडली, टू केयर फॉर। तो यहाँ पर गाइस टू कंसीडर मान लेना, टू एडमिट स्वीकार करना, टू एक्सेप्ट रेडली, टू केयर फॉर। यहाँ का आंसर गाइस अगर मैं बात करूँ तो ऑप्शंस में जो दिए गए हैं इनमें से कोई भी फिट नहीं बैठ रहा है जो प्रॉपर आंसर होना चाहिए। तो यहाँ पर इसका आंसर कोई फिट नहीं बैठ रहा है, इसलिए मैं इसका आंसर कोई नहीं लगा सकता। अगला है हाई एंड राइट, किसी को असहाय छोड़ देना, वाउंडेड, एलोन, डिप्रेस्ड, नेग्लेक्टेड। इसका आंसर आपका हो जाएगा बी करेक्ट, एलोन 46 का। हालांकि यहाँ पे इसका आंसर नेग्लेक्टेड भी हो सकता है जो कि प्रॉपर आंसर हो सकता है इसका। तो क्या यहाँ पे आप ये भी लगा सकते हैं। अगला आंसर है आपका टर्न हिज हेड, टर्न हिज हेड यानी कि पूरी तरह से बदल देना, क्योंकि आपका अगर सिर बदल दिया जाए तो फिर आपको कोई नहीं पहचान पाएगा, बिकॉज बॉडी सबका सेम है, सिर्फ सिर से ही पहचान में आते हैं व्यक्ति। तो गैस यहाँ पे टर्न हिज हेड मतलब पूरी तरह से बदल देना। तो यानी कि मेड विद वेन, मेड हिम वेन, मेड हिम लुक बैक, चेंज्ड हिम कम्प्लीटली। इसका आंसर आपका हो जाएगा चेंज्ड हिम कम्प्लीटली ही। आगे बढ़ते हैं, टर्न अप हर नोज 48, टर्न अप हर नोज यानी कि नाराज होना, किसी को डिस्पाइस कर देना, नकार देना। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा पहला ही करेक्ट। अगला वर्ड है हमारा फेल बैक, ये आपका था फॉल बैक, फॉल बैक से बना फेल बैक। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी यानी कि जाइल्डेड। 50 है हमारा एंड इन फियास्को यानी कि कोई सार्थक प्रयास, कोई सार्थक परिणाम ना निकल पाना। सो वॉज एन अटर फेलियर यानी कि इसका आंसर आपका हो जाएगा बी करेक्ट। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है आपके 51 से 55 यानी कि 5 क्वेश्चन आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे हैं। बिलीव दैट गॉड इज इन एवरीथिंग एंड दैट एवरीथिंग इज गॉड, जो ये मानता हो कि भगवान हर चीज़ में है और हर चीज़ भगवान है। एथिज्म, पांथिज्म, स्पेक्टिज्म या एनिमिज्म। सो गाइस यहाँ पे 51 का आंसर आपका हो जाएगा पांथिज्म यानी कि सभी जगह भगवान को मानने वाला। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा बी करेक्ट। अ पिक्चर ऑफ अ पर्सन और अ थिंग ड्रॉन इन सच अ हाईली एग्जैगरेटेड मैनर एज टू कॉज लाफ्टर, किसी व्यक्ति की पिक्चर या किसी वस्तु की ऐसी पिक्चर बना देना जिससे कि वो कारण बन जाए हंसी का। कार्टून, कैकोग्राफी, कार्टोग्राफी, कैरिकेचर। सो गाइस यहाँ पे 52 का जो आंसर है वो हो जाएगा कैरिकेचर। इसका आंसर आपका हो जाएगा डी करेक्ट। द स्टेट ऑफ बीइंग मिजरेबल, बेरफट, ऑफ ऑल पोसेशंस, डिपेंडेंट, कंप्लीसेंट, डेस्टिट्यूट और ओमनी प्रेजेंट। तो 53 का जो आंसर आपको गाइस हो जाएगा डेस्टिट्यूट मतलब बिल्कुल गरीब, तंगहाली। दैट विच कैन नॉट बी कॉल्ड बैक, जिसको वापस ना लाया जा सके। दैट विच कैन नॉट बी कॉल्ड बैक यानी कि इरिवोकेबल यानी कि इसका आंसर आपको हो जाएगा बी करेक्ट। वन हु जर्नीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, जो एक जगह से दूसरी जगह इधर उधर भटकता फिरता रहता है उसे बोलते हैं इटिनेरेंट, यानी कि 55 का आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे सी करेक्ट। आगे बढ़ते हैं 56 से 60। आपको बताना है यहाँ पे एक्टिव पैसिव, आपको सिर्फ वॉइस बनाना है।
मैंने आपको बता दिया है कि सेंटेंस कभी भी आप एक्टिव से पैसिव बनाने की कोशिश ना करें, आप सिर्फ उन्हें बाहर निकालें जो सेंटेंस का आंसर 1 से लाख तक आपका नहीं हो सकते। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, पहला क्वेश्चन है कह रहा है कि वी हैव ऑलरेडी डन दिस एक्सरसाइज, तो हैज़ है प्लस थर्ड फॉर्म, आपको हैज़ है प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना होगा। तो यहाँ पर आंसर बनेगा आपका द एक्सरसाइज से हैज़ ऑलरेडी बीन डन बाय अस, यानी कि 56 का आंसर आपका हो जाएगा बी करेक्ट। द मेन स्किल्स वी सीक टू डेवलप इंक्लूड एनालाइजिंग, इंटरप्टिंग एंड एवेल्यूएटिंग आइडियाज़। तो गाइस यहाँ पे 57 का जो प्रॉपर पैसिव बनाना है, पहले तो ये यहाँ पे गाइस गौर करें आप लोग, द मेन स्किल सिक जो कि उसने लगाया है फर्स्ट फॉर्म है, तो आपको इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म ढूंढना है। तो यहाँ पे आपका, हालांकि उसने टू डेवलप वाला पार्ट पैसिव बनाया है, अगर देखा जाए तो टू डेवलप यानी कि आप ऐसे करेंगे टू बी डेवलप्ड, यानी कि इसका आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे बी करेक्ट। क्या आंसर हो जाएगा इसका बी, इसका आंसर प्रॉपर हो जाएगा करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट नंबर 58 कह रहा है कि हु कैन क्वेश्चन गांधीज इंटीग्रिटी। तो गाइस यहाँ पे हु कैन सेंटेंस बनाए हु से, तो आपका बनेगा बाय होम से, जो सबसे पहली बात है। उसके बाद में गाइस हमें यहाँ पे कैन, तो कैन रहेगा, साथ में कैन के साथ हमें बी भी लगाना होगा। तो गाइस यहाँ पे देखते हैं कितनों में है जो हमें चाहिए, अगर ये मिल जाएगा तो इसका आंसर आपका आ जाएगा। पहली बात तो बाय होम यहाँ पे आपका 2 में है, बाय होम कैन गांधीज इंटीग्रिटी बी इंट क्वेश्चंस, तो वह आपका बी में, इसका आंसर आपका हो जाएगा बी करेक्ट। इस गाइस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है कि ही प्रेजेंटेड मी अ बुके ऑन माई बर्थडे। तो यहाँ पे प्रेजेंटेड यानी कि सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया है, सेकंड फॉर्म के साथ में हम लोग वॉज वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे आई वॉज प्रेजेंटेड ऑन माई बर्थडे अ बुके बाय हिम, आई वॉज प्रेजेंटेड अ बुके ऑन माई बर्थडे बाय हिम। तो गाइस यहाँ पे 2 ही सेंटेंस आपके वॉज वर्ब से बने हैं, या तो सी या फिर डी, सॉरी बी या फिर सी। तो यहाँ पे गाइस आई वॉज प्रेजेंटेड अ बुके, जो कि सी आपका प्रॉपर रहेगा आंसर। यहाँ पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 60 पर, कह रहा है कि दिस सरफेस फेस स्मूथ। ये गाइस मैं आपको पहले भी करा चुका हूँ खूब अच्छे से। दिस सरफेस फेस स्मूथ, सो दिस सरफेस इज स्मूथ व्हेन इट इज फेल्ट। इसका स्ट्रक्चर ये रहता है, हालांकि पहला ऑप्शन तो इसका नहीं हो सकता जो कंफर्म है। चलते हैं नेक्स्ट पर, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 60 का बी, इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट। दिस सरफेस इज स्मूथ व्हेन इट इज फेल्ट, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी करेक्ट। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे क्या कह रहा है, आपको बताना है अंडरलाइन पार्ट की जगह यहाँ पे क्या वर्ड प्रॉपर रहेगा, या फिर जो दिया गया है वही सही है। तो गाइस यहाँ पे पहला वर्ड है हमारा इन द डेजर्ट द सन इज द मास्टर ऑल एज रिजाइंस बिफोर इट मर्सिलेस रेज। सो गाइस यहाँ पे जो 61 सेंटेंस है, 61 सेंटेंस में बताना है कि रिजाइन के सामने, रिजाइन की बजाय यहाँ पे क्या आना चाहिए। तो यहाँ पे उसकी रेज के सामने हर चीज़ जो है फीकी पड़ जाती है, ये कहना चाह रहा है 61 सेंटेंस में। तो 61 में कोलैप्स, फॉल्स, रिटायर्स, तो यहाँ पे इसका आंसर आपको हो जाएगा सी करेक्ट। 62 आई इंटेंड टू लर्न फ्रेंच नेक्स्ट ईयर। सो गाइस यहाँ पे बात हो रही है फ्रेंच को सीखने की नेक्स्ट ईयर तक। सो गाइस मैं आपको बता दूँ इंटेंड के साथ में जो स्ट्रक्चर है वो ये है कि इंटेंड प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि इंटेंड के साथ में टू को आना कंपलसरी, जो कुछ ने दिया भी, यानी कि सेंटेंस में नहीं है कोई भी एरर। इसका आंसर आपका हो जाएगा नो इम्प्रूवमेंट। इस गैस चलते हैं गैस, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि द पुलिस नीडेड हिम फॉर आर्म्ड रॉबरी। तो गैस यहाँ पे द पुलिस नीडेड हिम फॉर आर्म्ड रॉबरी। 63 में यहाँ पे सेंटेंस में आपका आंसर हो जाएगा द नीडेड, द पुलिस लाइक्ड हिम, द पुलिस वॉज आफ्टर, द पुलिस वर लुकिंग। ये आंसर आपका फिट बैठ सकता था अगर यहाँ पर टू की जगह 4 होता। लुकिंग फॉर मतलब ढूंढना। तो यहाँ पर फिलहाल अगर बात करूँ 63 की, तो सिर्फ और सिर्फ इसका आंसर बैठता है बी यहाँ पे करेक्ट। इसके अलावा यहाँ पे कोई आंसर यहाँ पे फिट नहीं बैठ रहा है। देयर इज़ नो मोर रूम फॉर यू इन दिस कंपार्टमेंट। जब किसी बंद जगह के अंदर भी जगह की बात की जाए तो वहाँ रूम की नहीं, हाँ सॉरी फिट तो ठीक है यहाँ पे, देयर इज़ नो मोर रूम। तो यहाँ पे देयर इज़ नो मोर रूम, ये बिल्कुल ठीक है गाइस। यहाँ पे मुझे लगा प्लेस दिया हुआ है, ध्यान नहीं दिया मैंने सेंटेंस पे।
यानी कि सेंटेंस आपका है नो एरर। इट इज़ ईजी टू सी वाई सिटीज ग्रू ऑन द रिवर बैंक्स। सो गाइस यहाँ पे ऑन द रिवर बैंक्स जो ऑप्शन आपको दिया 65। सो गाइस यहाँ पे ऑन द रिवर बैंक नहीं गाइस, रिवर बैंक मतलब नदी के किनारे के ऊपर नहीं, नदी के किनारे के साथ साथ की बात होनी चाहिए थी। तो 65 में नदी के किनारे के लिए हम लोग अलोंग का इस्तेमाल करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा पहला ही करेक्ट, 65 का आंसर आपका हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखिएगा 66 से 70, हमें यहाँ पे PQRS के फॉर्म में दिया गया है क्वेश्चन, फिट करना है, आंसर बताना है। आइंस्टीन वॉज अ बैड स्टूडेंट। आइंस्टीन एक बैड स्टूडेंट था। ही अटेंडेड क्लास रेगुलरली एंड टुक डाउन केयरफुल नोट्स। हिज फ्रेंड मार्शल ग्रोसमैन ऑन द अदर हैंड वॉज एन irreproachable student. These notes he shared with Einstein. He resented having to attend lecture. तो guys बैड स्टूडेंट था। बैड स्टूडेंट के बाद में हम लोग बात करेंगे he resented having to attend lecture। तो यानी कि रिसेंट मतलब नहीं चाहता था वो लेक्चर को अटेंड करना। तो गैस यहाँ पे अब हमें बताना है कि सेंटेंस का पहला हिस्सा यहाँ पे कौन सा हो सकता है। और भी बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। तो यहाँ पे ही अटेंड क्लासेस रेगुलरली एंड टुक डाउन केयरफुल नोट्स, वो रेगुलर क्लास अटेंड करता था और नोट्स बनाता था। चलिए आगे देखिएगा। उसके बाद में गैस हिज फ्रेंड मार्शल कॉन्सम ऑन द अदर हैंड वॉज एन irreproachable स्टूडेंट। दीज नोट्स ही शेयर्ड विद आइंस्टीन। तो यहाँ पे सेंटेंस जो स्टार्ट होगा वो स्टार्ट होगा आपका 66 ए से ही, और ए आपका है सिर्फ एक में ही, यानी कि इसका आंसर आपका हो जाएगा पहला ही करेक्ट। क्रिएटिंग एंड मॉडिफाइंग अ स्कूल टाइम टेबल इज अ कॉम्प्लेक्स टास्क। तो क्रिएटिंग करना और उसको मॉडिफाई करना स्कूल टाइम टेबल को एक कॉम्प्लेक्स टास्क है। TT प्लस क्लोजली मॉडल्स द रियल वर्ल्ड टाइम टेबल क्रिएशन टास्क, सो इज द जॉब ऑफ कंप्यूटराइजिंग इट। All timetables can be viewed on the screen before they were actually printed. It has a comprehensive manual and a useful glossary of terms. सेंटेंस नंबर 67 में भी हमें ढूंढना होगा सबसे पहले पहला हिस्सा क्या कह रहा है गाइस। यहाँ पे जो फर्स्ट हिस्सा बनेगा वो आपका बनेगा क्यू से, सो इज द जॉब ऑफ कंप्यूटराइजिंग इट। क्यू आपका एक में है, बाकी देखना होगा कि आगे ऑप्शन में है या नहीं, लेकिन फिलहाल हमारे पास क्यू ऑप्शन एक में है, ए में यानी कि, और बाकी हमारा किसी ऑप्शन में नहीं है, यानी कि इसका आंसर आपका हो जाएगा ए ही करेक्ट। 3 पेंटर्स competed फॉर द प्राइज। 3 पेंटर्स ने प्राइज के लिए कम्पीट किया। राम पेंटेड अ कर्टेन, राम ने एक पेंटेड बनाया, कर्टेन बनाया। अ बटरफ्लाई केम एंड सेट ऑन द बंच ऑफ फ्लावर्स वॉज पेंटेड बाय श्याम। एक बटरफ्लाई बंच के फ्लावर पर आई और बैठ गई, आखिर ऐसा उसने बनाया दूसरे ने। एंड एन ओक्स ट्राइड टू ईट फ्रॉम द बास्केट ऑफ एप्पल्स वॉज पेंटेड बाय सोहन एंड द जज हिमसेल्फ ट्राइड टू लिफ्ट द कर्टेन। सो गाइस यहाँ पे किसका होगा सेंटेंस का पहला हिस्सा, ये देखना होगा। सो गाइस यहाँ पे अगर मैं बात करूँ पहले हिस्से की, तो पहला हिस्सा आपका होना चाहिए यहाँ पे पी या क्यू। देखिए ऑप्शन से देखेगा या तो पी इसका पहला हिस्सा होगा या फिर क्यू, जैसे कि ऑप्शन आपको उसने क्लियर कर ही दी है। 68 का है तो पी पहला होगा या क्यू, लेकिन पी इसका पहला नहीं हो सकता। इसका आंसर आपका होगा क्यू ही पहला, और क्यू आपका सिर्फ एक में ही है। इसका आंसर आपका हो जाएगा डी करेक्ट। द फार्मर वांटेड टू प्लीज द मैन। फार्मर मैन को प्लीज करना चाहता था, खुश करना चाहता था। तो क्या यहाँ पे देखते हैं कि ऑप्शन क्या क्या है हमारे पास में। द पुअर डंकी स्ट्रगल एंड किक्ड, दे टाइड हिज लेग्स टुगेदर, द फार्मर एंड हिज सन पुट द एंड ऑफ द पोल ऑन देयर शोल्डर्स, ही एंड हिज सन गोट ऑफ द डंकी। 69 सेंटेंस जो हमारा स्टार्ट होगा वो स्टार्ट होगा आपका एस से, ऐसा आपका सिर्फ एक में ही। इसका आंसर आपको हो जाएगा बी करेक्ट। द वाइफ इज डैश नो द हस्बैंड स्लेव्स बट हिज कंपेनियन एंड हिज हेल्पमेट एंड इज एन इक्वल पार्टनर इज इन ऑल हिज जॉयज एंड सोरोज। सो वाइफ जो है, वाइफ कोई डैश नहीं है, नॉट द हस्बैंड स्लेव, कोई हस्बैंड के गुलाम नहीं है, ये कहना चाह रहा है। बट हिज कंपेनियन यानी कि जो सेंटेंस उन्हें दिया है वही फॉर्मेशन इसका रहने वाला है, यानी कि सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा डी करेक्ट। चलते हैं 71 से 80 पर, क्या कह रहा है। फिल इन द ब्लैंक्स हैं आपके सामने, आपको भरने हैं इनको। व्हेन आई वाज स्पीकिंग टू रानी ओवर द फोन सडनली वी वर डैश। सो यहाँ पे जब मैंने रानी से फ़ोन किया ओवर द फोन सडनली वी वर डैश, हैंग अप, हंग अप, अगर देखा जाए तो वर्ड तो हंग अप है, HUNGAP, हंग अप यानी कि फ़ोन रख देना। रन आउट
किसी चीज़ की आपूर्ति समाप्त कर देना। उससे अगला वर्ड है हमारा ब्रोकन डाउन यानी कि ब्रेक डाउन, मशीन ख़राब होना, और कट ऑफ यानी कि बातचीत बीच में बंद हो जाना फ़ोन वगैरह पर। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी करेक्ट। द फार्मर हैड डैश लैंड एंड मैनी सर्वेंट। फार्मर के जो है डैश लैंड है और मैनी सर्वेंट्स हैं। सो गाइस यहाँ पे 72 में एंड उसने लगाया है, तो एंड आपका बात को जोड़ता है, घटाता नहीं है। यहाँ पे अब वेरी लिटल या सम होने से रहा, इसका आंसर हो जाएगा अ लॉट ऑफ लैंड, इसलिए यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका सी करेक्ट। अगर यहाँ पे एंड की जगह बट होता तो इसका आंसर पहला हो सकता था, लेकिन फिलहाल इसका आंसर आपका होगा सी करेक्ट। द ट्राइब्स लीव डैश कस्टम्स डिफरेंट फ्रॉम एनीथिंग द इंग्लिश हैड एवर सीन। सो गाइस यहाँ पे 673 में दो द ट्राइब्स लीव्स की जगह, लीव्स के साथ यहाँ पे आपका बाय बिल्कुल फिक्स आएगा, लीव्स बाय कस्टम, यानी कि इसका आंसर आपका हो जाएगा बी करेक्ट। द क्रिमिनल टुगेदर विद हिज एसोसिएट्स डैश अरेस्टेड। सो यहाँ पे क्रिमिनल को जो है उसके अपने साथियों के साथ में अरेस्ट कर लिया गया। क्रिमिनल सिंगुलर होने की वजह से यहाँ पे हम लोग सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, जो कि आपके सिर्फ और सिर्फ वॉज, यानी कि इसका आंसर आपका हो जाएगा बी करेक्ट। बाय द टाइम आई रीच अमेरिका आई इट डैश मॉर्निंग। जब मैं अमेरिका पहुंचा, डैश यानी कि मॉर्निंग हो चुकी थी या फिर हो गई थी, ये कहना चाह रहा है गाइस यहाँ पे। तो 75 का आंसर आपका हो जाएगा सी करेक्ट। व्हेन ही गॉट मैरिड ही डैश अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। जब उसकी शादी हुई ही डैश अब यहाँ पे देखते हैं फिर से फ्रेजल वर्ब का फॉर्मूला आपका आ चुका है 76 में आपका पहला जाएगा टुक अप, टुक आउट, टुक इन या टुक ओवर। तो इसका आंसर हो जाएगा टुक ओवर। इन द लास्ट फ्यू डेज डैश टू हेल्प हिम। इन द लास्ट फ्यू डेज, सेंटेंस को से पढ़ लीजिएगा आप, डैश टू हेल्प हिम। लास्ट फ्यू डेज के देखते हुए हमें ये तो क्लियर है, कंफर्म है कि सेंटेंस हमारा पास में चल रहा है, पास के ही किसी लहजे को देखना होगा। साथ ही साथ हमें यहाँ पे कुछ देखते हैं, सेंटेंस में वाले ऑप्शन पे चलते हैं, फिर बात करते हैं क्या कहना चाह रहा है। एनीथिंग हैज़ बीन डन, इज एनीथिंग डन, समथिंग इज डन, हैज़ एनीथिंग बीन डन। तो क्या यहाँ पे इसका आंसर आपका हो जाएगा डी करेक्ट। वाइल पिकिंग अ रोज शी डैश हर हैंड ऑन अ थ्रोन। जब वो फूल तोड़ रही थी उसका हाथ जो है कांटे पर लग गया, ये कहना चाह रहा है। तो 78 का आंसर हो जाएगा पहला ही करेक्ट, स्टम्प यानी कि चुभना। द चाइल्ड डिड नॉट अप्रूव डैश द फादर्स प्लान। तो चाइल्ड को जो है जो अप्रूव नहीं हो पाया चाइल्ड का प्लान, तो यहाँ पे अप्रूव के साथ हमारा रहता है हमेशा फिक्स प्रीपोजिशन ऑफ, करेक्ट, यानी कि इसका आंसर आपका हो जाएगा सी। नन ऑफ द फूड वॉज वेस्टेड। तो यहाँ पे पहले से ही नेगेटिव है, हमें सिर्फ और सिर्फ इसका बनाना है क्वेश्चन टैग, जो कि बनेगा अफर्मेटिव। वॉज इट, यानी कि इसका आंसर आपका हो जाएगा बी करेक्ट। सो गाइस यहाँ पे अब बसते हैं आपके पैसेज। क्या बसते हैं यहाँ पे पैसेज और क्लोज टेस्ट। दो पैसेज हैं और एक क्लोज टेस्ट है, जो कि मैं आपको कराऊंगा आपकी नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 81 to 100 पार्ट नंबर 3 में। चलिए गाइस।